नमस्कार, मैं हूं कायनात खान। आप देख रहे हैं सोशल टीवी प्राइम टाइम बुलेटिन। खबरों की शुरुआत करने से पहले नजर हेडलाइंस पर। पति की डांट के डर से महिला ने दर्ज कराई थी झूठी प्राथमिकी। स्टेशन में चोरी हुई चेन को महिला ने बताया घर से हुई थी डकैती। सूरज की बढ़ती तपिश से चढ़ा पारा, गर्मी ने लोगों को किया परेशान। शीतल पेय और गन्ने का रस दे रहा है आराम। सुल्तानगंज में चला बुलडोजर का पंजा, प्रशासन ने सरकारी जमीन कराया अतिक्रमण मुक्त, पक्का मकान किया ध्वस्त। और अप्रोच पद की मांग को लेकर जोर पकड़ने लगा आंदोलन, इशाक चक पहुंच पर संघर्ष समिति ने किया धरना प्रदर्शन। अब खबरें विस्तार से। भागलपुर के गंगटी मोहल्ले में 6 अप्रैल को सत्तू व्यवसायी विभीषण शाह के घर में हुई डकैती मामले में नया खुलासा हुआ है। पुलिस जांच के दौरान डकैती की घटना झूठी साबित हुई और यह प्लान की गई एक स्टोरी निकली। पति की डांट के डर से विभीषण की पत्नी अंशु देवी ने पुलिस को मनगढ़ंत कहानी बताकर गुमराह किया था। महिला का आरोप था कि उस दिन 3 की संख्या में आए अपराधियों ने एसिड की धमकी देकर घर में रखे नगद और जेवरात लूट कर फरार हो गए। सिटी डीएसपी प्रकाश कुमार ने बताया कि दरअसल कहलगांव जाने के दौरान महिला की चेन स्टेशन पर चोरी हो गई थी। पति के नाराज होने के भय से अंशु देवी ने अपने पति से झूठ बोला था। पति की डांट के डर से उसने झूठी कहानी कहकर पुलिस के पास शिकायत दर्ज कराई थी, जिसका पुलिस ने शुक्रवार को खुलासा कर दिया। उसका पति इसका महज 30 से 40 कदम दूर में मिल है, वहाँ पर काम कर रहा था। ये नहीं बताई, वो घर में ही रह गई, तो इससे शक होने लगा। जब इससे हम लोग गहराई से पूछताछ किए तो पता चला कि एक्चुअल में 6/4/22 को ही उसी दिन सुबह वो एकचारी जाने के लिए निकली थी। एकचारी में ओम प्रकाश पंडित है, जिनसे उनको पैसा लेना था, जो व्यापार सत्तू बेचता है इनको, और उनसे पैसा तगादा करके लेना था। इन्हीं से तगादा करने के लिए वो एकचारी जा रही थी। जैसे ही ये स्टेशन पर पहुंची और प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर ट्रेन पे चढ़ रही थी, एक पैर दिया था कि इसी दरमियान कोई इसका गला से सोने के चेन को छीन लिया। भीड़ रहने के कारण इसको पता नहीं चला, लेकिन जैसे छीना वो पलट के देखने के बाद लगा कि इसका देखी कि गला से चेन छीन लिया है। सूरज की तपिश से पारा चढ़ा तो गर्मी ने असर दिखाना शुरू कर दिया है। प्रचंड गर्मी से जीवन अस्त व्यस्त होने लगा है और लोग घरों में रहने पर मजबूर हो गए हैं। गुरुवार को यहाँ अधिकतम तापमान 35 डिग्री व न्यूनतम 25 डिग्री दर्ज किया गया था। वहीं शुक्रवार को पारा 2 डिग्री चढ़कर अधिकतम 37 डिग्री पर पहुंच गया। शहर की जिन सड़कों पर दोपहर के समय काफी चहल पहल रहती थी, गर्मी के कारण सुनसान दिखी। मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में तापमान में और वृद्धि दर्ज की जा सकती है। गर्मी के तेवर सख्त होते ही बाजारों में शीतल पेय की मांग भी बढ़ गई है। कोल्ड ड्रिंक, खीरा, ककड़ी समेत शीतल पेय पदार्थों की बिक्री शुरू हो गई है। सबसे अधिक मांग गन्ने के जूस और आइसक्रीम की है। इन दुकानों पर लोगों की भीड़ देखी जा रही है। लोग इसका सेवन कर कुछ देर के लिए राहत तो महसूस करते हैं, फिर वही प्रचंड गर्मी से परेशान होने लगते हैं। शुक्रवार को सुल्तानगंज में करहरिया पंचायत के वार्ड नंबर 3 में प्रशासन ने बुलडोजर की मदद से बिहार सरकार की जमीन को अतिक्रमण मुक्त करा लिया है। मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में प्रशासन ने पुलिस बल की सहायता से सरकारी जमीन पर बने दुकान को ध्वस्त कर दिया। राजस्व कर्मी हरिमंडल ने बताया कि गांव के ही निर्भय कुमार ने जमीन का अतिक्रमण कर उस पर पक्का मकान बना लिया था। आवेदनकर्ता ने खाली कराने के लिए लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के यहाँ शिकायत दर्ज कराई थी। जिला प्रशासन से कार्रवाई का निर्देश मिलने पर पुलिस ने जमीन अतिक्रमण मुक्त करा लिया। भोलानाथ पुल फ्लाईओवर पर आरओबी की स्वीकृति मिलने के बाद अप्रोच पद की मांग को लेकर पूर्वी क्षेत्र के लोगों का आंदोलन जोर पकड़ता जा रहा है। शुक्रवार को इशाक चक पहुंच पर संघर्ष समिति के तत्वावधान में सदस्यों ने धरना प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। पूर्वी क्षेत्र के लोगों का कहना है कि अप्रोच पथ नहीं बनने पर लाखों की आबादी इसका उपयोग नहीं कर पाएंगे और इलाके के लोगों में आवागमन में परेशानी ज्यों की त्यों रह जाएगी। पूर्वी क्षेत्र के लोगों को रेलवे ओवर ब्रिज का फायदा तभी मिल सकेगा जब इसे अप्रोच पथ से जोड़ा जाएगा। इसके पहले भी अप्रोच पथ को लेकर इशाक चक पहुंच पर संघर्ष समिति धरना प्रदर्शन कर चुका है। प्रदर्शन में शामिल महिलाओं में इसको लेकर काफी आक्रोश है और उन्होंने अंतिम दम तक संघर्ष करने का ऐलान किया है। चक के पहुंच पथ जो है, ये पूर्वी साइड का कम से कम लाखों की आबादी की में लोग रहते हैं और एक ही मार्ग है यह भोलानाथ पुल, जिसके होकर के कि बाजार, कचहरी, कोर्ट, बैंक, स्कूल सभी को जाना है, आना है। और 4 महीना बरसात में तो हम लोग मतलब धोते ही हैं,
इसी पानी में गाड़ी भी बंद हो जाती है, खराब हो जाती है, आदमी गिर जाता है, घायल हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है। और ऐसे भी कभी कभी जब भी बारिश होती है तो हमको इसी स्थिति का सामना करना पड़ता है। आज हम लोगों का धरना कार्यक्रम है। ये धरना कार्यक्रम जो है ये मांग हम लोगों की है कि इसहाक चक फ्लाईओवर जो बन रहा है उसका जो है इसहाक चक के ओर पहुंच पथ का निर्माण हो, इसका विस्तार करे सरकार। इसको सरकार की ओर ध्यान आकृष्ट कराने के लिए हम लोगों ने ये धरना के माध्यम से सरकार को जो है ना शांतिपूर्ण धरना के माध्यम से हम लोग सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहते हैं। कश्मीर फाइल्स के बाद एक बार फिर शुक्रवार को भागलपुर में युवाओं के सर पर साउथ सुपरस्टार यश का जादू सर चढ़कर बोला। दीप्रभा टॉकीज में सिल्वर फिल्म केजीएफ की स्क्रीनिंग होते ही टिकट के लिए मारामारी होने लगी और लंबी लाइन लगी हुई थी। लोग एक दूसरे पर सवार होकर काउंटर पर पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, जिससे अफरा तफरी की स्थिति मच गई। भीड़ को नियंत्रण करने में कर्मचारियों को मशक्कत करनी पड़ रही है। आपको बता दें कि 14 अप्रैल को सिनेमाघरों में यह फिल्म रिलीज होने के साथ ही हाउसफुल चलने लगी। यश की फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 ने अपनी एडवांस बुकिंग से धमाल मचा दिया है। फिल्म 14 अप्रैल को 10,000 स्क्रीन पर एक साथ रिलीज हुई है, जिसका क्रेज भारत के साथ विदेशों में भी देखा जा रहा है। फिलहाल खबरों में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।